नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ज्ञान यज्ञ चैनल में आपका स्वागत है। आज नीति शास्त्र का यह पहला क्लास है जिसमें हम आपको सिलेबस के बारे में समझाएंगे कि सिलेबस क्या है। मित्रों, मुझे आशा है कि आप प्रसन्न होंगे और प्रसन्न ना भी होंगे तो प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। हर क्षण आपके लिए सदुपयोगी है। यह समय दोबारा आपको नहीं प्राप्त होगा, इसलिए नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मित्रों, नीति शास्त्र का यह जो टॉपिक है पेज वाइज सेगमेंट है। आप देख सकते हैं 8 से 41, 55, 67, 74, 87, 115, 145 से 198 तक। मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हिंदी का टॉपिक है जिसे आप देख रहे हैं। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। अभिवृत्ति क्या है? एटीट्यूड, अभिरुचि एवं बुनियादी मूल्य क्या होते हैं? भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान क्या है? लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र क्या है? शासन व्यवस्था में ईमानदारी क्या होता है तथा केस स्टडी में इन सातों टॉपिकों का किस प्रकार उपयोग करना है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। 7 दिन का क्लास है। ये 7 टॉपिक हैं। टोटल 200 पेज के आसपास हैं। पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 तरीके का लगभग 30 पेज के आसपास हमें पर डे पढ़ना है। आप इस पे विश्वास करिए, अन्य मटेरियल पे ना भागिए। जो मैं सोर्स उपलब्ध कराऊंगा एथिक्स का, उसी पर आप विश्वास करिए। अच्छा खासा नंबर आएगा आपका, विश्वास करिए। चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस में एथिक्स हो, सबको आप टैकल कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी न भी करते हो तब भी आप एक बार ज़रूर सुनिए कि क्या होता है एथिक्स। आइए देखते हैं यूपीएससी मेंस जीएस4 एथिक्स सिलेबस क्या है। जनरल स्टडीज़ में देखें तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत जो हमारे 7 टॉपिक हैं और एक केस स्टडी है, उनको हम देखते हैं। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। मित्रों, ये इंग्लिश में लिखा है, अभी हिंदी में भी है। मैं इसको पढ़ता हूँ सिलेबस को, और सिलेबस को आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिएगा, जिसको 7 दिन तक एकदम आंखों के नज़रों के सामने होना चाहिए। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं? लेसन फ्रॉम द लिप्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर। रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स का क्या होता है? रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कल्केटिंग वैल्यूज। एटीट्यूड में हम पढ़ेंगे कंटेंट क्या है, इसके स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, फंक्शन क्या है, इसके इन्फ्लुएंस प्रभाव क्या है, संबंध क्या है, साथ ही साथ इसके विचार क्या हैं विथ थॉट एंड बिहेवियर। मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज क्या है? इंटीग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है एंड नॉन पार्टनरशिप्स है, ऑब्जेक्टिविटी है, डेडिकेशन है टू पब्लिक सर्विस के प्रति, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवार्ड द वीकर सेक्शन। इमोशनल इंटेलिजेंस है, concept and their utilities and application in administration and governance. Contribution of moral thinkers and philosophers for India and world. इंडिया में आप विवेकानंद, नेहरू, गांधी आदि इन सब के रख सकते हैं। वर्ल्ड में प्लेटो, अरिस्टो, जेम्स बेंथम, जेम्स मिल, डॉट डॉट। पब्लिक सर्विस सर्विसेज, वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स क्या हैं? एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमाज क्या हैं? इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इनके प्रभाव क्या हैं? लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्साइंस एज सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस क्या है? स्टैंडिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस। अब प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस क्या है इनका, ये देखते हैं।
एक मिनट। ये है प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस। ये इम्पोर्टेंट है, जिसका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट होगा उसमें ये काम आएगा, और पेपर 2 से भी ये टाई अप करता है गवर्नेंस के साथ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सिविल सर्विस एंड वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेटस क्या है एंड प्रॉब्लम्स क्या हैं। इथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमाज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। लॉ, रूल, रेगुलेशन एंड कंसाइंस। सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, स्टैंडिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, ethical issues, international relations and funding, corporate and governance, property in governance। क्या है concept of public service, philosophical basis of governance and property, information sharing and transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenges of corruption। क्या है ये है। अब केस स्टडी एंड अबव इशू की बात करते हैं। ये आपका इंग्लिश में जो है इसका जो सिलेबस है GS4 एथिक्स, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरा का पूरा। एक मिनट, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। जय हिंद दोस्तों।